आज मैं उस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करूंगा जो हमारे मुल्क में गुलाम पैदा कर रही है। और उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ ये सुनने के लिए पैदा हुए हो। कुछ लोग कहते हैं मैं शायद हवा में बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने कुछ थ्योरीज़ हैं, इनको भी पेश करता हूँ। 95% स्कूल जो है वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए स्कूल ऑन चलाते हैं। तो कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद फारिस। आज फिर एक और टॉपिक के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज मैं उस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करूँगा जो हमारे मुल्क में गुलाम पैदा कर रही है, जो एक नौकर माइंडसेट पैदा कर रही है। और इस फैक्ट्री का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरीके से है कि एक जानवर को सुबह सुबह कोई 6-7 बजे के करीब तकरीबन उठाया जाता है और फिर उसको नाश्ता वगैरह कराया जाता है, कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं और उसको ये बोला जाता है तुम जल्दी उठो अगर तुम्हें कुछ सीखना है ज़िंदगी के अंदर। फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए उस फैक्ट्री के अंदर छोड़ के आया जाता है। वहाँ पे उस तरह के और भी बहुत सारे जानवर होते हैं। वहाँ पे एक पूरा यूनिफॉर्म वगैरह होता है, जिस तरीके से उसने अपना ड्रेस पहना हुआ होता है उसी तरीके से और जानवर होते हैं, उन्होंने भी ना ड्रेस वेयर किया होता है। और फिर ये कि एक बाउंड्री वॉल बनाई भी गई होती है जिसमें वो सारे जानवर एक तरफ होते हैं और गेट बंद कर दिया जाता है। और फिर उन सबको जो है सुबह सुबह एक कतार के अंदर, एक लाइन के अंदर खड़ा किया जाता है और उन्हें एक ट्यून सुनाई जाती है, उन्हें एक रिदम सुनाया जाता है जिसको नेशनल एंथम कहते हैं। और उसे कहते हैं कि तुम सिर्फ ये सुनने के लिए पैदा हुए हो कि तुम्हें इस चीज़ पे फ़ख्र करना चाहिए। फिर उसको डब्बे नुमा क्लासों के अंदर जो है कमरे में लेके जाया जाता है। डब्बे टाइप की क्लासें बनी हुई होती हैं और वहाँ पे ये सारे जानवर जो है बैठे हुए होते हैं। ठीक है, लेवल वाइज ये सारे जानवर वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। और फिर इनका जो है एक इंसान आता है हाथ में स्टिक लेके या अपने एक रोप के अंदर और उन सारे जानवरों को बैठ के जो है वो पढ़ा रहा होता है। अगर उस जानवर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया या उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसको फिर जलील करता है सबके सामने। और इस फैक्ट्री को जो है ना स्कूल बोलते हैं। जो स्कूलिंग सिस्टम है वो एक गुलाम और नौकर माइंडसेट पैदा करता है। उसे सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि तुम पढ़ो ताकि तुम्हें एक नौकरी मिल सके, उसे सिर्फ नौकर बनाया जाता है। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या चीज़ें होती हैं एजुकेशन सिस्टम में, किस तरह होती हैं और क्या चीज़ें कैसे होनी चाहिए। बट बात करते हैं अभी यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमारा बड़ा ख़राब है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं मैं शायद हवा में बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपके सामने कुछ थ्योरीज़ हैं, इनको भी पेश करता हूँ। मार्क ट्वाइन, ये एक बहुत बड़ा राइटर है। ये कहता है कि मैं आज जहाँ भी पहुँचा हूँ, ठीक है, जिस लेवल पर भी मैं मौजूद हूँ, मैं अपने स्कूल की पढ़ाई को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। मेरी स्कूल की पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी यही कहना है कि आज मेरा हाई IQ है, जितना हाई है IQ, उसमें मेरे एजुकेशन का कोई हाथ नहीं है। तो एजुकेशन का काम था हमें सोचना सिखाना, हमें बात करने का तरीका सिखाना, हमें शऊर देना। बट हमारा एजुकेशन सिस्टम उल्टा चल रहा है। बड़ी माज़रत के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे आधे से ज़्यादा अराउंड कोई 95% स्कूल्स जो हैं वो सिर्फ पैसा बनाने के लिए स्कूल्स ऑन चलाते हैं। बाकी उन्हें कोई गर्ज़ नहीं है कि बच्चा क्या पढ़ रहा है। वही पुरानी किताबें हम जो है रटवा रहे होते हैं बच्चों को। पता नहीं कौन कौन सी 90s की किताबें होती हैं जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी, वो किताबें बच्चों को आज तक रटवाई जा रही होती हैं। और उन्हें कहा जाता है कि ये तुम पूरा पढ़ोगे और इसके आखिर में तुम इसको कॉपी पे लिखोगे, जिसको पेपर बोलते हैं, जिसको टेस्ट बोलते हैं। अगर तुमने इसको सही लिखा तो तुम पास हो जाओगे और गलत लिखा तो तुम फेल हो जाओगे। उसे सिर्फ इस दौड़ में भगाया जाता है, इस चूहों की दौड़ में उसको भगाया जा रहा होता है कि परसेंटेज ज़्यादा ले लो, ग्रेड अच्छे लिया हो, मार्क्स अच्छे लिया हो, तो तुम जो है ना एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हो। तो मुझे इस बात का जवाब दें, आज जितने भी हैं, एलोन मस्क है, बिल गेट्स है, जेफ बेजोस है, मार्क ज़करबर्ग है, ठीक है, वॉरेन बफेट है, ये तो कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है। तो एजुकेशन का काम जो है ना हमें काबिल बनाना होता है, कामयाब बनाना नहीं होता। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं ना, उनकी मेंटेलिटी भी इस तरह की बन गई है कि हमारे यहाँ बच्चे ने जब साल पूरा किया है तो उस साल के आखिर में उसकी कॉपियाँ जो हैं
भरी हुई होनी चाहिए। बच्चे को कॉपियाँ दिलवा दी, उसमें सारा काम भरा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, बच्चे के टेस्ट होने चाहिए। इस बात से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है। और लिटरली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं आज जिस लेवल पर मौजूद हूं, जो नॉलेज, जो IQ, जो EQ मेरे पास मौजूद है, उसमें मेरी एजुकेशन का कोई हाथ नहीं है। मैं 1% भी अपनी एजुकेशन को नहीं देता कि मुझे नहीं लगता कि कहीं यूज़ हुआ है मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मिर्ज़ा गालिब की शायरी सुनाओ तो A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, तो फ़िज़िक्स के बारे में हमें बताओ, या और भी जो पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं, मुझे बिल्कुल याद नहीं और ना ही मैं बिल्कुल क्रेडिट देता हूँ। इस चीज़ पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह के टॉपिक्स सिलेबस जो है बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाए और किस एज से किस एज तक पढ़ाया जाए। आप फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल उठा के देखें, वहाँ पे 6 क्लास तक के बच्चों की सिर्फ ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन स्किल पे काम किया जा रहा होता है। हमारे यहाँ पे तो बस किताबें उसके दिमाग के अंदर जो है ना ठूसी जा रही होती हैं, सिर्फ पैसा बनाने के अंदर हम लगे हुए होते हैं।